ने अपने सभी मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप मांगा है। आपको बता दें कि 3 मार्च को मंत्रिपरिषद की बैठक भी होनी है। पूरी खबर जानने के लिए अब हम बात करेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण, क्या प्लान है सरकार का? क्या रोड मैप है जो मांगा है प्रधानमंत्री ने? दरअसल अभी जहां हर तरफ को बातचीत इस बात को लेकर चल रही थी कि सरकार चुनाव को लेकर क्या तैयारी कर रही है, पार्टी स्तर पर चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, मैनिफेस्टो में क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे मोदी सरकार एक नए लेवल पर जाकर सोच रही है। और पिछले कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों को यहां तक कह दिया गया कि अपने अगले 100 दिनों का एक एक्शन प्लान बताइए कि आप अगले 100 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं मंत्री होने के नाते। ये सिर्फ अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान ही नहीं मांगा गया, ये भी कहा गया कि अगले 5 साल में आप क्या क्या करना चाहेंगे। तो अगले 5 साल का रोड मैप भी मांगा गया है और कहा गया है कि जब आप एक्शन प्लान बनाएं और जब आप रोड मैप बनाएं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये ख्याल रखें कि हम जिस मंत्रालय में अभी हैं, जो मंत्री अभी हैं, वही नई सरकार बनने के बाद भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप 100 दिनों का एक्शन प्लान या फिर 5 साल का जो रोड मैप देंगे, इस बात का आप ख्याल बिल्कुल ना रखें कि आपका मंत्रालय रिपीट होगा कि नहीं होगा, आप इसी मंत्रालय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप इन सब के सोच से हट करके एक एक्शन प्लान दीजिए, रोड मैप दीजिए, ताकि सरकार बनते ही उस रोड मैप पर ज़्यादा गंभीरता से अमल किया जा सके। ये रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को देने के लिए कहा गया है। इस बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हो रहा है कि 3 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट के मंत्री तो होंगे ही होंगे, सारे राज्य मंत्री भी यहाँ पर होंगे और वहाँ पे एक ज़्यादा समय तक, कह सकते हैं दिन भर का मंथन चलेगा। ये मंथन चुनाव की तैयारियों को लेकर के होगा, चुनाव के बाद के रोड मैप को लेकर के होगा, सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं 10 साल में, ये बताया जाएगा ताकि मंत्री के स्तर से लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस जानकारी के लिए।